Happiness is your choice. Winning is your mindset. If you don't have the mindset that you're the best ever, you've failed already. In my mind, I'm always the best. I have my confidence and I believe in myself. People call it arrogant, I call it confidence. At the end of the day, you've got to feel some way. So why not feel unbeatable? Why not feel untouchable? Why not feel like the best to ever do it? Some people can see farther than others. So therefore, when people judge what I'm doing with their logic, it can't be done. You got to tell your brain where you want to go and how you want to go and how you want to get there. You got to control it. If not, it's over. Their knowledge of history says it can't be done. So their reasoning, their knowledge, and their logic, it clashes with their mentality, which is down here and I'm up there. This belongs to you. This is yours. You're the captain, you're the master, you're the general. Don't give control of this to nobody. We become what we think about most of the time, and that's the strangest secret. This is why thinking is so vital. This is why a goal is so important, because we will become that. It just teaches you how this works. Once you get this, y'all, you can change everything. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंडसेट। जिसे अगर आप कोर तक समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी में भी एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए जानते हैं माइंडसेट का राज और कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो आप सभी के मन में आएगा कि व्हाट इज माइंडसेट, क्या होता है ये माइंडसेट। अगर सिंपली बोला जाए तो माइंडसेट एक ऐसा तरीका है जिसे हम सोचने का तरीका डिफाइन करते हैं, यानी कि विचार और अप्रोच को हम माइंडसेट कहलाते हैं। और यहाँ पर हमें दो तरह के माइंडसेट देखने को मिलते हैं, पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। चलिए जान लेते हैं फिक्स्ड माइंडसेट को। क्या होता है ये फिक्स्ड माइंडसेट? इस माइंडसेट में लोग ये मानते हैं कि उनका टैलेंट और इंटेलिजेंस फिक्स है, यानी कि अगर किसी को कुछ नहीं आता तो कभी जिंदगी में वो सीख नहीं सकता या फिर सीखने का कोशिश भी नहीं करता। और यहाँ पे दूसरी तरफ आता है ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट में लोग ये समझते हैं कि उनका इंटेलिजेंस का लेवल उनके अभी के लेवल से बढ़ सकता है, यानी कि वो कोशिश करना चाहते हैं और या फिर उनका माइंडसेट उनको कोशिश करवाता है। यानी कि अगर कुछ नहीं आता तो वो मेहनत करके वो चीज़ 100% सीख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट क्या है। इस माइंडसेट का इम्पोर्टेंस, माइंडसेट एक आईना है जो हमारे नजरिए को शेप देता है। यानी कि अगर हम अपनी जिंदगी को एक कैनवस समझे तो माइंडसेट उस कैनवस का कलर और टेक्सचर दोनों ही डिसाइड करता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति हर मुसीबत को एक नए अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। माइंडसेट एज अ कंपास। दोस्तों, माइंडसेट ही वो चीज है जो हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के तरफ ले जाता है। अगर आपका माइंडसेट सकारात्मक है तो आप अपने लक्ष्यों को काफी कम समय में अचीव कर सकते हैं। माइंडसेट एंड रेजिलियंस। सफलता पाने के लिए मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ सटीक माइंडसेट का भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्णता है। जब हमारे रास्ते में रुकावट आती है तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी हार नहीं मानते। ये देखिए दोस्तों, एक स्टडी रिपोर्ट माइंडसेट के ऊपर। ये एक स्टैनफोर्ड रिपोर्ट है और ये 15 सितंबर 2021 को पब्लिश किया गया था। You see life through your own unique lens. This is your mindset. The assumptions and the expectations you hold about yourself, your life, and the situations around you. By understanding, adapting, and shifting your mindset, you can improve your health, decrease your stress, and become more resilient to life's challenges. चलिए अब जान लेते हैं कि माइंडसेट काम कैसे करता है।
हाउ माइंडसेट वर्क्स। थोड़ा साइंस का टच भी होगा ताकि आप समझ सको कि माइंडसेट हमारे ब्रेन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में। हमारा ब्रेन एक हाईली एडेप्टेबल ऑर्गन है जो हर टाइम नए इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता रहता है। अपना सोचने का तरीका हर टाइम बदलता रहता है क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो आपका दिमाग ही है। एक लाइन में अगर इसे कहा जाए तो इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। दूसरा, न्यूरल पाथवेज। हमारा माइंडसेट डायरेक्टली हमारे न्यूरल पाथवेज को इन्फ्लुएंस करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जब भी कोई नए स्किल्स, नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं या फिर कोई नए इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग पे पुश करवाते हैं तो उनके दिमाग पे भी एक न्यूरल पाथवे बनता है। एग्जाम्पल के तौर में देखें तो अगर आपको भी पियानो बजाना सीखना है, चलो आपका मन कर गया, आपको मर्जी है। अगर आपको पियानो बजाना सीखना है तो पहले आपको थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन सीखते सीखते आपके दिमाग पे भी न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं और तभी धीरे 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 आपको भी पियानो बजाना आ जाता है। तीसरा पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ बिलीव्स। हमारे बिलीव्स भी हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। अगर आप बिलीव करते हो अपने आप में कि आप इम्प्रूव हो सकते हो, आप अपना एक बेटर वर्जन ला सकते हो, तो ज़रूर आप ज़्यादा रेजिलियंस और ज़्यादा मेहनत के साथ अपने कामों को करते हो और ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड रहते हो। ये बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में एक डोपामिन रिलीज करता है जो कि फील गुड डोपामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको और एफर्ट करने में इनकरेज करता है। चौथा पॉइंट, पॉजिटिव फीडबैक। ग्रोथ माइंडसेट एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करता है। जब आप एफर्ट करते हो और आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है तब आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे ये काम को करना है। ये मोटिवेशन आपको मिलता है और ये एक फीडबैक लूप है जो आपको हर टाइम, अगर आपका माइंडसेट सही है तो आपको अपने काम पे फोकस करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगा। आई होप कि वीडियो के इस पार्ट तक आने के बाद आपको माइंडसेट के बारे में समझ आने लगा है। और एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन है माइंडसेट और मेंटालिटी को लेकर, तो चलिए ये भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि माइंडसेट और मेंटालिटी के बीच का डिफरेंस क्या है, क्यों ये दोनों अपने आप से एक अलग चीज है लेकिन दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों ही शब्द आपको सुनने में काफी सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि इन दोनों का मतलब बहुत ही अलग है। जरा देखिए इस डिफरेंस को। बिलीफ सिस्टम, जहां एक सेट ऑफ बिलीव्स, एटीट्यूड्स और असम्पशंस जो हमारे थॉट्स और बिहेवियर को शेप करते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को लेकर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था। तो अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ सक्सेस। माइंडसेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके सक्सेस और आपके अचीवमेंट्स पर, क्योंकि माइंडसेट के बिना आप वहाँ तक शायद ही पहुँच पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेंटालिटी के बारे में। पहला, जनरल एटीट्यूड। मेंटालिटी आपकी जेन्युइन एटीट्यूड एंड वे ऑफ थिंकिंग को डिफाइन करता है। दूसरा, कंटेंट स्पेसिफिक। मेंटालिटी ज़्यादा कंटेंट स्पेसिफिक होता है, जैसे कि आपकी स्पोर्ट्स मेंटालिटी, सोशल मेंटालिटी, ये सब अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में वो ये है कि मेंटालिटी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और टेम्पोररी होता है। ये स्पेसिफिक सिचुएशंस और एक्सपीरियंस के बदौलत काफ़ी टाइम चेंज भी हो सकता है, जबकि माइंडसेट रिलेटिवली स्टेबल और लॉन्ग टर्म होता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको माइंडसेट के बारे में समझाया है, लेकिन अब देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे अप्लाई करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करेंगे। फर्स्ट, ऑब्जर्व योर थॉट्स। अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो थॉट्स आपके मन में क्यों आ रहे हैं, उनका रीजन क्या है। दूसरा पॉइंट, चैलेंज नेगेटिविटी। जब भी नेगेटिव सोच आए मन में कि
यार अब मैं क्या करूँगा, ये अगर नहीं हुआ तो वो क्या होगा, क्या। अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज कीजिए। थर्ड, सेट गोल्स। यहाँ गोल्स सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर आपका गोल ही नहीं पता होगा तो आप काम करने का मोटिवेशन कहाँ से लोगे, क्योंकि आपको अपने गोल तक पहुँचना है। आपका माइंडसेट उस गोल तक आपको ले जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। चौथा, एम्ब्रेस फेलियर। फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस समझे, ना कि एंड रिजल्ट, क्योंकि फेलियर कभी आपको हराता नहीं, आपको सिखाता है। और ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने फेलियर से बहुत ज़्यादा लर्न किया कि वो कैसे अपने उन मिस्टेकों को सुधारें। आप अपनी ज़िंदगी में कभी अगर इस सोच में पड़े कि भाई इसमें मुझे फेल होना नहीं चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ से उदास होने पे आपको कोई नहीं बचाएगा। इसलिए फेलियर को एक लर्निंग समझिए, ना कि एंड रिजल्ट। पांचवा, सीक फीडबैक इफ पॉसिबल। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 6, स्टे परसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस से आप अपने एफर्ट्स को जारी रखिए, आप कंटिन्यू कीजिए। नंबर 7, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ का आप ख्याल रखिए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगे हैं। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ही कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।